नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीछे से अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन हमने देख लिया था, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट पार्ट में योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये हमने 4 टॉपिक इसमें देखे थे। ठीक, अभी हम सेकंड पार्ट में इस सारे को कवर करेंगे, जैसे कि महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से। ठीक है, ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? वो हुई थी 1990 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ठीक, और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक संसदीय सचिव होता है। एक सदस्यीय सचिव होता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है, यानी कि 3 साल के लिए है। ठीक, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा केंद्र सरकार को। ठीक है, जो भी इसका अध्यक्ष होगा वो त्यागपत्र किसको देगा? केंद्र सरकार को। ठीक, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था PYQ में, PCS में, कि इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ध्यान रखेंगे 3 वर्ष है। अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, ये पूछा गया है, जैसे कि एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्यीय सचिव, तो कितने टोटल हो गए? एक ये हो गया, 1 5 6 और 1 7 टोटल 7 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या है? यह भी एक वैधानिक निकाय है। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है? 2005। ठीक है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत 2005 के तहत हुई है स्थापना। बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें भी 7 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और किसी 3 सदस्यीय समिति होती है। तो 3 सदस्यीय समिति, जैसे कि अब देखिए, अध्यक्ष कौन होता है? महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। और जो इसके वेतन भत्ते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें 6 सदस्यों में से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष होगा। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष है, इसका भी 3 वर्ष होगा। 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब कि 2 तक के लिए 2 कार्यकाल के नियुक्त किया जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं किया जा सकता है। इसकी जो आयु सीमा होगी तो वो होगी 65 वर्ष। ठीक, और जो अध्यक्ष की जो होगी वो 65 वर्ष होगी और सदस्यों के लिए जो होगी वो 60 वर्ष होगी। तो दोनों के लिए ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 5 वर्ष घट जाएगी तो 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये केंद्र सरकार को अपने त्यागपत्र देंगे। अध्यक्ष या सदस्य और बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। अब इसमें 3 अधिनियम हैं, तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी इनके उद्देश्य हम देखें तो उद्देश्य क्या क्या है? जैसे बच्चों के अधिकार के हनन से संबंधित मामलों का संज्ञान लेना और उनका निवारण करना। ठीक है, और क्या सुनिश्चित करना सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र और भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम CBI भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उत्पत्ति
1941 में स्थापित विशेष पुलिस बल की स्थापना से हुई। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, तो 1963 में इसकी सीबीआई की स्थापना हुई थी। पहले ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अब प्रेजेंट में यदि बात करें हम तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वैधानिक संस्था नहीं है कोई, और इसको जो शक्ति मिलती है वो दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो होती है केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। किसकी है, केंद्र सरकार की है। इसकी भूमिका क्या होती है सीबीआई की, तो भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखना। इसका मोटो क्या है, मोटो देखें तो उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी होता है। ठीक, उद्देश्य की बात करें क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, संविधान और देश के कानून की रक्षा करना और उनके लिए गहराई अनुसंधान करना। ठीक, अपराधों के लिए सफल अभियान तैयार करना और पुलिस बल का नेतृत्व और दिशा निर्देश देना, पुलिस बल को नेतृत्व और दिशा निर्देश देना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सीबीआई का क्या है, एक प्रमुख निदेशक होता है। सीबीआई में एक प्रमुख निदेशक होता है और इंटरपोल के इंटरनेशनल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। सीवीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है। और एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक, स्थापना 2008 में मुंबई के आतंकी हमले के बाद हुई थी। एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच की जाने वाली सभी विषयों की प्रकृति में क्या होता है, अंतर होता है सीबीआई की और एनआईए की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी का गठन जो हुआ था संतानम समिति के आधार पर हुआ था। जो इसका कार्यकाल है वो है 62 से 64 वर्ष। ठीक है, किस अधिनियम के तहत हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत हुआ था, जिसको हम इसको सीबीसी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, किस समिति पर इनकी नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, लेकिन 3 सदस्यीय समिति के आधार पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। ठीक है, कार्यकाल यदि देखें हम तो 4 वर्ष या 65 वर्षों तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, देखिए गठन जो हुआ है वो 1993 में हुआ है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, कार्य क्या क्या है, केंद्र और राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक, संविधान और संघ और राज्यों के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। ठीक है, सभी का चयन जो होगा वो अल्पसंख्यकों में से ही होगा और जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों तक होगा। ठीक है, उनकी क्षमता के आधार पर ही, ठीक है, और सत्यनिष्ठ होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना यदि बात करें किस अधिनियम के तहत, 2005 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है सीआईसी की। ठीक है, और एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त इसमें नहीं हो सकते। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक सूचना आयुक्त तो नहीं हो सकते इसमें। नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, यदि इसमें हम सीबीसी की ओर बात करें, पदमुक्ति जो होती है इसके अध्यक्ष की वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और किस आधार पर हो सकती है, जैसे कि दिवालिया घोषित हो गया हो, लाभ का पद धारण करता हो। ठीक है, तो ये भी 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और। ठीक है, कार्यकाल जो होता है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है और 65 वर्षों तक। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है इनकी। और कार्य जो होगा आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकता है।
ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत को प्राप्त करें और उसकी जांच करना। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश के आधार पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और सीएम द्वारा नामित एक मंत्री होगा। ठीक है, ये भी इनकी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष या 65 वर्षों तक होगा और योग्यता जो होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष बनने के लिए। चलिए और देख लेते हैं। देखिए इनके जो वेतन भत्ते होंगे मुख्य सूचना आयुक्त के समान होंगे और इनकी वेतन नियुक्ति के बाद जो होगा वो नियुक्ति के बाद कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कार्य आरटीआई से संबंधित द्वितीय अपीलों की सुनवाई करना और जन सूचना अधिकारी पीआईओ पर दंड लगाना। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखिए पार्ट 1 तो हमने देख लिया था सांविधिक आयोग पे और पार्ट 2 हमने अब देखा। ठीक है, इसमें हमने कवर किए कई सारे टॉपिक और संवैधानिक पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पॉलिटी के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF यदि आपको प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि हाँ कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।